सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बीच में मतभेद और तनातनी की खबरें आ रही हैं। दिया कुमारी पहले राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक में नहीं पहुंची और इसके बाद कल उनके बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी उनके न पहुंचने पर सवाल खड़े हुए हैं। अब सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ मीटिंग्स के अंदर मौजूद ना हो तो गुटबाजी की खबरों को तो हवा मिलेगी और इसलिए अब सीनियर नेताओं को संतुलन बनाना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राजस्थान के मंत्रियों के सामने वसुंधरा राजे की तारीफ की है। तीनों मिलके ये कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस कर भी नहीं सकती थी। पानी कांग्रेस देती कहां से? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो राजस्थान को पानी देगी कहां से? लेकिन पहले वसुंधरा जी ने विकास की, गंगा बहाई, और अब भजन लाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से भी पानी ले लिया, हरियाणा से भी ले लिया, समझौता हो गया। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंच पर थे, वसुंधरा राजे की भी तारीफ हो रही थी और वाकई में जो बात शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि बैलेंस बनाना, तो वाकई में कोई उनसे सीखे। जबरदस्त उन्होंने मंच पर अपने इस भाषण के दौरान बात कही। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में नहीं बन रही है? यहां बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? हर्षवर्धन जी, कितनी गुटबाजी होगी? जब हम यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो हम ये पूछते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, क्या बैलेंस नहीं है? इधर दिया कुमारी, भजन लाल शर्मा, क्या बैलेंस नहीं है? गुट तो बहुत सारे हैं राजस्थान में। और देखिए, सिर्फ ये राजस्थान का मसला नहीं है और कई बार हम कहते हैं कि जिसको हम अपनी ताकत के तौर पर या जिसको हम कहते हैं कि एक बहुत बड़े मैनेजमेंट स्किल के तौर पर हम देखते हैं, वो प्रबंधन कौशल ही उल्टा पड़ रहा है क्या? मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री लगाया ही भारतीय जनता पार्टी ने संतुलन के लिए था। किस संतुलन के लिए? जातीय संतुलन के लिए। और मैं बार बार कहता आया हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आप अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको किसी पद पर बिठाइए। लेकिन जब यह दिखने लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं वहां नहीं देना है, लेकिन जिस राजस्थान में सबसे कम ब्राह्मण हैं वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना देना है, जिस मध्य प्रदेश में यादवों के संख्या के अनुपात में कुछ नहीं वहां यादव मुख्यमंत्री दे देना है। अब यह समीकरण भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, ये उसके बड़े रणनीतिकार जानते होंगे। यहां भी जब आप मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री लगाते हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी तरह के, जिसको कहते हैं ना कि ग्रे लाइन होती है, उसी ग्रे लाइन को क्रॉस करने की कोशिश होती है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट मामला हो तो यह विवाद हो नहीं, लेकिन राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट तो कभी कुछ चलता ही नहीं है। और जिस दिन यह सरकार बनी थी, बजट के समय में भी यह दिखा कि दिया कुमारी ने उसको इसी तरह से पेश किया कि जैसे वो बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री के तौर पर। अब यह सवाल अलग अलग राज्यों में खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक, जिसको कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी को स्टीयरिंग फिर से संभालनी पड़ेगी, मजबूती के साथ संभालनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सर, राज्यों में भी अगर विजय जी नरेंद्र मोदी जी को ही स्टीयरिंग संभालनी पड़े तो फिर फायदा क्या? वसुंधरा राजे जैसे सीनियर नेता का होना या दिया कुमारी का डिप्टी सीएम बना देना या भजन लाल शर्मा को कमान सौंप देना। देखिए, एक लाइन बोल दूं सर, जब मैं स्टीयरिंग कह रहा हूं तो स्टीयरिंग ही थी, इसीलिए राज्य आपको सब दुरुस्त दिख रहे थे। अगर नेताओं को खड़ा करना एक अलग चीज है, आप राज्यों में नेता तैयार कीजिए, लेकिन अगर सबकी महत्वाकांक्षाओं में ग्रे स्पेस बहुत ज्यादा होता दिख रहा है तो सेंट्रल लीडरशिप, जब सेंट्रलाइज्ड है मामला, तो सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर ही सवाल सर, कितने गुट हैं? दिया कुमारी का गुट हो गया, वसुंधरा राजे का गुट हो गया, भजन लाल शर्मा का गुट हो गया, गजेंद्र सिंह शेखावत का। जितने गुट की चर्चा करेंगे आप, छोटी सी चर्चा कीजिए ना, आप गुट की चर्चा करेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपके पास प्रोग्राम। इतने गुट हैं, इतने गुट है। तो देखिए, दिया कुमारी, ये उप मुख्यमंत्री का मसला क्या है इसको समझने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री पहले तो नहीं बनाती थी भारतीय जनता पार्टी। उप मुख्यमंत्री का मतलब है कि वो सब लोग जो उप मुख्यमंत्री बने, वो बनना तो मुख्यमंत्री चाहते थे, अब आपने बना दिया उनको उप मुख्यमंत्री, इसलिए अब वो मन में तो चलता ही रहता है ना। आपने भले ही सेटिस्फाई करने के लिए दिया कुमारी जी को, यदि आप राजस्थान विधानसभा चुनाव, लेकिन फिर भी कम निकले। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे तब दिया कुमारी जी को लगता था कि वसुंधरा जी आउट हो गई हैं, तो अब दिया कुमारी का नंबर होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। और वो अपने आप के लिए बहुत, उन्होंने जो भी करनी थी एक्सरसाइज वो की भी, लेकिन सरकार ने, पार्टी ने जो भी तय किया, भजन लाल जी को वहां पर बना दिया। अब भजन लाल जी फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, वो 2 बार रह चुकी हैं, एमपी भी रह चुकी हैं, तो उनको वैसे भी लगता है राज परिवार से और मिलनी चाहिए थी ऐसा। जी। अब
केवल दिया कुमारी की बात नहीं की, अभी किरोड़ी लाल मीणा काफी समय से इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, उनकी बात हो रही है। गजेंद्र सिंह जी अलग से नाराज हैं, और शिवराज जी ने भले ही बड़ी भलमनसाहत के साथ वसुंधरा जी का नाम लिया, अब जिनको भूल रहे थे पार्टी में फिर उनका नाम उन्होंने वहां पर ला दिया, तो वो तो अपने आप में एक बड़ा सर एक कारण है वसुंधरा का नाम लेने का। देखिए शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों पीड़ित रहे हैं। अभी नहीं, पिछला मैं समझ गया, विधानसभा मैं तो चुनाव कह रहा हूं कि अभी वो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ ट्रीटमेंट हुआ, वैसे ट्रीटमेंट वसुंधरा के साथ हुआ था राजस्थान में। तो शिवराज का और वसुंधरा का दर्द देख के लेकिन अभी वो दर्द जो है, उन्होंने विकास गंगा बहाई है, इसका मतलब मैंने भी मध्य प्रदेश में विकास गंगा बहाई है जब मैं मुख्यमंत्री था। लेकिन अभी वो दर्द को छुपा रखा था पार्टी ने, वसुंधरा जी के नाम की चर्चा नहीं थी, अब फिर से वसुंधरा जी का गुट एक और आपने तय कर दिया, तो वो गुटबाजी लगातार चल रही है। और अब एक बात समझ में आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत अनुशासित, चाल चरित्र, चेहरा की पार्टी करती थी, तो वो जब थी तब सरकारें उनकी नहीं होती थी। जब सरकार में आ जाते हैं तो ये सारे दुर्गुण कह लें, जो करेक्टर कह लें, या जो भी एक्सरसाइज है वो होती है। और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उसी तरह से काम कर रही है। अब स्टीयरिंग किसके हाथ में नहीं है, फिर वही सवाल होगा कि संगठन सरकार से बड़ा है कि सरकार संगठन से बड़ी है। हालांकि मैंने तो कभी देखा नहीं कि कोई संगठन सरकार से बड़ा होता हो, सभी जगह सरकार बड़ी होती है। राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया और हो गया। राजस्थान में जैसे अभी दिया कुमारी और मुख्यमंत्री के बीच रस्साकशी चल रही सत्ता को लेके, दिया कुमारी को लग रहा था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, अब भजनलाल मुख्यमंत्री को भी तो लग रहा था, यही तो सचिन पायलट को भी बिल्कुल, लग रहा था जब वो सत्ता में थे। लेकिन अब दूसरी स्थिति वहां एक और उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह बैरवा, वो तो खूब मस्त है, वो कह रहे ईश्वर ने मुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया, मैं जिंदगी में नहीं बन सकता था, अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपको जो करना है काम करो, उनको कोई किसी शिकायत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत है कि जिनकी कोई महत्वाकांक्षा थी ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या कहीं पे लीडरशिप को, पार्टी लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को, हर्षवर्धन जी कह रहे स्टीयरिंग संभालना पड़ेगा। जिनकी कोई वो वैसी कोई एम्बिशन ही नहीं थी, जिनको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो बन गए। और जो लाइन में थे, जो उस चेयर तक पहुंचने की एक परिश्रम कर रहे थे, वो नहीं बने, वो तो ऑब्वियसली गुटबाजी होगी, तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप कहीं फॉर्मूला जो है गलत बार बार कर रही है, और उसकी वजह से एक डिस्कंटेंट जो है अंदर के लोगों में, जिन्होंने बहुत समय से परिश्रम किया होगा, वो खुश नहीं है। लेकिन उसी स्टीयरिंग से तो बने हैं, भजनलाल जी भी उसी स्टीयरिंग से ही तो बने हैं, तो वही मोहनलाल जी भी वहीं से बने हैं, तो अब स्टीयरिंग फिर से मोहन यादव और भजनलाल तो उसी फॉर्मूले से बने। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं, देखिए सरकारों में कैबिनेट बनती थी और कैबिनेट मिनिस्टर एक पावरफुल हुआ करता, तो कहते थे हायरार्की में नंबर 2 है, नंबर 3। अभी उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, तो ये उप लगाकर क्यों इतना करना?